मैन्युफैक्चरिंग और वो समझाना था। GSP. Any idea? See, actually, it's US law. Why it is important? Because this law you might have जब आप पढ़ते होंगे ना कई टाइम पे इसको सुना होगा इस नाम को। यूपीएससी दे देती है ऐसे ना। And it has been invoked against India. ठीक है, हाँ, इंडिया एंड चाइना। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज एक्चुअली preference. The government of US is allowing certain countries that their imports are allowed in their country with certain preferences. Right? They're allowing your products to enter in US under the GSP. एक ना उनका एक टर्म और होता है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। ये तो सुना होगा आपने, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। राइट, दूसरा ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, ये आप लोग इकोनॉमी वाला पेज पढ़ते हैं कि नहीं? हिंदू या फिर किसी भी पेपर में पढ़ते हैं? तो ये सब टर्म्स आपको आने चाहिए क्योंकि ये सब टर्म्स आते रहते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। ये दिस प्लीज़ गो थ्रू ऑल। सी, मैंने आपको बताया ना कि द मेथड ऑफ गोइंग थ्रू सच, मतलब हाउ टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर, इफ़ यू फाइंड एनी टर्म right, which is not known to you, better to Google it. ऐसे मत करिए कि नहीं आ रहा है तो मतलब मेरे को नहीं आ रहा तो कोई यूपीएससी को भी नहीं आ रहा है। यूपीएससी को आ रहा होता है ठीक है, यूपीएससी को पता है कि यही पूछना है, तो इसलिए और कुछ अजीब अजीब से होते ना टर्म, उनको जरूर करा करिए, ठीक है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इज एक्चुअली नथिंग बट दे आर कैटेगराइजिंग द कंट्रीज बेस्ड अपॉन ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट दे आर सेइंग दैट इफ़ यू आर लाइक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट एक इशू था पहले, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ ना वो सीडी होती थी, जो सीडी कंप्यूटर में, तो वो मूवीज़ वर कॉपी, वो पायरेटेड जो होती थी, राइट। स्पेशली इफ़ यू अभी एक ना वो सर्वे आया है, तो इन दैट सर्वे पालिका बाज़ार का नाम सुना है? इन दिल्ली, राइट, पालिका बाज़ार कनाट प्लेस के पास में जो मार्केट है। Actually, I think US based survey, some US agency has highlighted that still वहाँ पे आपको ना सारा नकली माल मिलेगा, right? They have मतलब highlighted that issue of पालिका बाजार, right? Some US based any agency has come up with that survey, right? They are saying that पालिका बाजार is actually you are having everything is pirated over there, right? What happens is, मैंने यहाँ भी हैदराबाद में बहुत देखा है पायरेटेड चीज़ें। नहीं, इवन नॉर्मली, इवन आई वॉज जस्ट स्ट्रोलिंग ओवर हियर, तो देयर वाज अ शॉप, वो लेवा, मैं क्या ये सब बोले, सर इट्स पता नहीं सेकंड माल, ही वाज सेइंग सम वर्ड वाज यूजिंग द सेकंड, हाँ, ही एक्नॉलेज दैट, बोला सर हाँ ये नकली है, इट्स सेकंड्स, वो सेकंड्स माल बोलता है उसको। नहीं, इट वाज नॉट इफेक्टेड, ही वाज कंप्लीटली सेइंग। मैंने कहा इट्स ओरिजिनल, बोले नो नो सर इट्स नॉट ओरिजिनल। मैंने कहा हाउ यू आर पब्लिकली सेलिंग इट, बोले सर यस। नहीं, आई गॉट इट, आई नो यार, आई नो इट, आई न्यू इट, मैं ऐसा नहीं है।
But he was telling me that मतलब it was completely appears to be new. But and I asked him that बोला सर नहीं सर it's second. और वो Levi's wise proper. अंदर वाला पूरा चेंज कर दिया. Okay. They are graded also. They are manufactured. They are graded. First grades are sent to their exclusive retail shops. Second grades are sent to. Forget about that. वो बाद में debate करेंगे उस पे. Coming to this, what they are saying, US is taking note of all such issues. Right. For example, an agency has highlighted that such issues are taking place in that Palika. Right. पहले क्या होता था कि जो मूवीज आती थी दे वर पायरेटेड वर अवेलेबल. राइट. बहुत बड़ा इशू होता था उसका. राइट. तो कॉपीराइट का इशू बहुत बड़ा इशू था इंडिया और यूएस के बीच में. राइट. तो व्हाट वाज हैपनिंग दैट सच स्टेट्स व्हिच आर नॉट फॉलोइंग वो WTO रिजीम इफेक्टिवली, कॉपीराइट इशू वहीं पे है, ट्रिप्स वाला जो भी आ रहा है, तो दे आर सेइंग दैट यू विल बी अंडर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट. राइट. Generalized system of preference means when you are in this list, that means your preference will be done away with. You will not be no more preferred. तो इसलिए आपस में correlated है. तो generalized system of preference means that US is giving certain preferences to the countries and it helps them to promote their exports to US. The best example in this case is state like Bangladesh, country like Bangladesh. Textiles. उसको भी बोल दे टेररिस्ट स्टेट है, मतलब वो डाल दे तो वो कुछ भी एन नंबर ऑफ चीज़ GSP में डाल GSP से निकाल देगा उसको, बोलेगा वी आर नॉट गिविंग द प्रेफरेंस और यू अंडर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट. राइट. सो दिस इज GSP. कमिंग टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग इशू, इसको समझ लीजिए. ये see, inflation targeting, this you can derive from that we discussed the debate of WPI, that it is -0.1, right? And if you further extrapolate, it simply means that your manufacturing sector is not growing at all, first thing, right? Now coming to this inflation targeting issue, inflation targeting is basically you have to maintain CPI, यही है ना. This is policy anchor for the RBI. Clear? RBI is taking it as an anchor for its policy making, CPI. And now imagine, now we are assuming that, अरे एक चीज़ और रह गई है अभी, एक ना वी हैव चेंज्ड CPI बास्केट, ये भी ध्यान रखना, अभी मैं बता दूंगा. ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, वो चेंज हुआ है थोड़ा सा. ठीक है. मेजर चेंज है, अगर मैं नहीं भी बता पाऊँ तो इसमें जो मेजर चेंज है, द फूड कंस्टिट्यूएंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है इसमें. द फूड कंस्टिट्यूएंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड there was hue and cry amongst the people, or the specifically the people who are in the job. They were saying that क्या नुकसान है इससे लोगों को. Why they are saying that the government is manipulating the data just to avoid giving them DA. If the government has reduced the food component in CPI, that means the observation is that inflation is mostly centralized in the food products and you are reducing their constituents, right? That means you are reducing the inflationary part in the basket. Clear? So now coming to this inflation targeting, now imagine a situation that, and we are assuming that 50% is food and fuel. It's around 56%. 48 plus 8, it's around 56%. We are assuming it's 50%. Let it be 50%. Other is 50%, then X. This is X is food plus X is food plus fuel, and X is non-food core.
Clear? Core inflation is clear. Upon 2 is equals to, now assume that this is minimum limit. The inflation is in the minimum limit. Now our observation is saying that if we talk about times of UPA 2, it was in the double digit. It was in the double digit. If we talk about this time, even it is ranging in the range of 8 to 9%. It has reached 9% food, right? So now take it 9 plus x upon 2 is equals to 2. It becomes ठीक है, सिंपल मैथ्स. हाँ देखो ना, 9 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4. Clear? That means it is core. That means even if the overall inflation is at its minimum limit, that is 2, given this is a practical situation, no hypothetical, given the anecdotal experiences or the observations that this has been in the range of 9 या 7 जो भी रखना है, ठीक है, it has been उस वक्त जो चल रही हो उसके हिसाब से आप बात कर सकते हैं, right? That means x will be -5. What does it mean? How is it? How this situation is very alarming for the economy. There is no manufacturing at all. Secondly, because अगर आप इसको ना और एक और तरीके में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल it is 6, right? Nine plus x is equals to right. When the inflation will be at its peak, right? And at that time again we are assuming that it will be more than 9, because our inflation is maximum driven by this food and fuel. At that time there will be only 3 inflation, right? That means at this time this sector is having a little bit demand, and at this point of time your policy of the monetary policy will be expansionary or contractionary? Contractionary. Are you getting my point? This sector is not growing at all. How can we cater to demands? How can we cater to demands? Like there is a high range of inflation. No, see, inflation is all about demand. So to cater to demand, we need to have some products, right? We should have certain Products. I am talking it in another angle. See my angle, what I am trying to say. See my angle. मैं कुछ और तरीके से बात कर रहा हूँ इसमें. I am saying that first angle आप ये वाला angle देखो, इसमें ये है there is little bit demand and your policy is contractionary. Contractionary means liquidity will be minimized, minimum from the RBI side, because the movement ये हुआ नहीं है वैसे अभी तक, ठीक है. इन द लास्ट ईयर्स अभी 6.6 हुआ है बस, लेकिन ये भी एक्सेप्शनल सिचुएशन थी. पैंडेमिक वॉज समथिंग एक्सेप्शनल सिचुएशन, अदरवाइज वी हैव नॉट ब्रीज्ड 6 ओवरऑल, राइट. दैट मीन्स ये आपका 6 नहीं, अगर आप नॉर्मल 4 भी मानेंगे ना इसको, एक जो चल रहा है 4 के आसपास रहा है ओवरऑल, जो CPI रहा है 4, तो इट बिकम्स 8 -1, क्योंकि हम क्यों उस पर -1. दैट मीन्स एक नॉर्मल अगर आप इकोनॉमी के सिचुएशन लेंगे तो उस टाइम पे भी आपका मैन्युफैक्चरिंग -1 रहा है. इन्फ्लेशन WPI भी तो यही बता रहा है ना, WPI भी आपको इसका मतलब ये है एट दैट टाइम व्हेन योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग एट ऑल, एट दैट टाइम योर policy of the RBI will be contractionary. That means there will be no liquidity in the market. ये सेक्टर वैसे ही ख़त्म हो रहा है.
आप लिक्विडिटी नहीं दे रहे हो, इसका मतलब व्हाट यू आर डूइंग, दिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is facing the problems because of the policy of monetary policy is actually taking into account this factor. इसमें आपका inflation, there is always inflation in this, right? And you are asking to control this through this and this, while this is always inflationary, then who will bear the brunt? This will bear the brunt. इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा है, मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? So even like Essential Commodities Act also they have amended, but we can also say this is one of the reasons. हाँ, you can say that. हाँ. Inflation. Yes, right. Actually the issue is WPI भी यही बोल रहा है, मैंने आपको WPI जब पढ़ा उसने वो सिंपल बोला उसने, देखिए इकोनॉमिक सर्वे भी बोल रहा है, और ये भी फैक्ट है. तो फिर सीधा कोर ही क्यों नहीं लेते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन हम क्यों ले रहे हैं उस हिसाब से? सीधा कोर ही क्यों नहीं लेते हैं? कोर ही क्यों नहीं लेते हैं? सी कोर इसलिए नहीं, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग द होल इकोनॉमी, कुछ भी है ना, फिर तो आप कहोगे जीडीपी डिफ्लेटर लो. तो फिर फ्यूल And we can completely wrong thing. कितना है? सी कोर इज़ नॉट द होल इकोनॉमी ना. कितना है? और एक entertainment कोर फिर आप कहोगे कि आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है. भाई आप तो तभी सीन में आओगे ना, तब ये सीन में आ रहा है. थिंग्स आर नॉट सो सिंपल. So if we reduce the inflation on the food side, we can do. इवेंचुअली दिस इज द मेन कल्प्रिट. सारा कल्प्रिट ये है, Government food and fuel. The main culprit in this whole scenario is food and fuel inflation. That's it. Secondly, इसमें एक एंगल आप और ऐड कर सकते हैं. One more peculiarity about this inflation, food and fuel. ये एंगल आप लिख लेना, मैं भूल रहा था. Is this under the control of RBI? Is this under the control of RBI? Right? Only the thing which is under the control of RBI is core inflation. You are asking RBI to control something which is out of its control. वो होता है ना, घर में दो बच्चे होते हैं तो उसमें जो बेचारा सीधा होता है ना, वो सबसे जो शरारती होता है उसके चक्कर में वो भिड़ता है बार बार. So this happens. The same thing is here. The person who is the child, if you are having two child, one भी है बिल्कुल सीधा साधा, one is naughty, and the naughty is always doing the mischievousness, and again the father is coming and he is slapping, वो बेचारा चुपचाप जो बैठा हुआ है. Right? हैं? 22 साल का एक्सपीरियंस है इसमें मुझे. That's what I am saying. These are practical things, right? It happens. Even you see, it's not about the at your home, in the school. What happens? The student who is the most obedient student ना, जो सबसे सीधा साधा होता है ना, उसका ही नुकसान सबसे ज़्यादा होता है. और जो होते हैं ना, वो करके निकल जाते हैं. Right? This is the same thing here. The culprit is this thing only. But ultimately, who is feeling the pinch? But fuel will be also will getting the fuel from the other countries. It's not in the control of the RBI. That's what I'm saying. These two things are not under the control of RBI. But it will be maintained by Forex. Right? Forex is under the I'm saying some. नहीं. Forex क्या करेगा इसमें? RBI. अच्छा, you are saying नहीं कुछ नहीं. You want to say that RBI can control the inflation in the fuel? like it Oh, is only maintaining 0% कोई रोल ही नहीं है उसका. उसका क्या रोल है? reserves are given from the Forex. See, it's not the matter of reserve. वहाँ तो कोई रोल ही नहीं है. Forex is something different thing. It's strategic reserve. It will be in the case when you are not having anything. When it's the verge of default, then you will not approaching IMF. Then you will approach RBI, please. इसमें don't confuse. RBI का कोई रोल नहीं है. It's a reserve, strategic reserve sort of thing, right? Are you getting my point? So this fuel and food, this question is pending for mains. Question is their relevance.
हाँ, इस पे इस तरीके का क्वेश्चन कोई आ सकता है, ये प्री में आ चुका है। So then can we say like government is considering like what to take WPI or CPI? नहीं, वो तो CPI पॉलिसी है, IT पॉलिसी आने के बाद वो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब कोई इस पे क्वेश्चन ही नहीं है। जो चीज़ द थिंग्स द as per the policy of IT MPF monetary policy framework, right, there's no doubt about it that we are going to switch to WPI, nothing like that, right, it is a policy, right. Now question can be like this, एक तो ये जो इसमें गैप चल रहा है जो WPI CPI में, यहाँ से आपकी ये समझ में आया your manufacturing sector is contracting, clear, दो जगह से आपको समझ में आ गया ये, वन फ्रॉम द गैप बिटवीन द WPI एंड CPI, ठीक है, एंड द सेकंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इट इज द पॉलिसी ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज एक्चुअली हिंडरिंग द लिक्विडिटी, इसमें प्रैक्टिकल जाना है आपको, ठीक है, गिवन द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन द फूड एंड फ्यूल, ठीक है, इवन आफ्टर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग regime, right, it has been the food the inflation when it is within the range of 2 to 6, it has not breached until 2020, pandemic से पहले की बात करो ना, बात ही मत करो pandemic की, उससे पहले it has not breached the inflation targeting targets, right, and even in those times this food inflation was touching 9%, right, and that means to control that inflation RBI has to remain contractionary, right. फिर आप बोलेंगे कि these two things were not in the under RBI, but it has to control these things also. So there is trade-off between the growth in manufacturing sector and control of inflation in these sectors. That's it. इस तरीके से आपको वो depending upon the question, but crux ये है इसका, समझ में आ गया ना, यही है। फॉरेन कंट्रीज में कहाँ इन्फ्लेशन होता है, वहाँ एक बार ग्रोथ 1-2% ग्रोथ कहाँ, वहाँ फॉरेन इन्फ्लेशन है, वहाँ पे वहाँ की कहानी बहुत अलग है, कहाँ वहाँ इन्फ्लेशन थोड़ा इतना थोड़ी इन्फ्लेशन है वहाँ पे, वहाँ सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रक्चर्ड हैं। डू यू थिंक वहाँ पे ये सब हो रहा होगा कि मतलब आपके पास, वहाँ तो यार सबके पास वो ऑर्डर करो खाना आ रहा है, वहाँ यहाँ की तरह थोड़ी है कि पता ही नहीं लग रहा है चीज़ें, कि 1 महीने पहले यू आर गेटिंग समथिंग लाइक at 100 rupees and after, वहाँ सिस्टम्स हैं, हमारे यहाँ सिस्टम प्रॉब्लम वही ना, वी आर नॉट हैविंग सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है यार। सिंपल सा बात यह है कि in the first 5-year plan you are focusing on agriculture, still you are focusing on agriculture, you are still dependent upon monsoon, still you are dependent upon monsoon, अभी भी आप बुक्स पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ monsoon, even after so many years, decades. That's the issue. लाइव स्टॉक रह रहा था ना, अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी रह रहा था, फूड प्रोसेसिंग हो गया था, इस पर कुछ लिखाना है अभी, 417, हाँ फूड प्रोसेसिंग करा दिया था मैंने, कुछ मैं लिखा दूंगा इसमें। Setting the limit of like 4 ± 2, it is all set by the ये मैंने आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग में कराया था। इट इज इन 2016 व्हेन दिस फ्रेमवर्क वाज साइंड, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, एज पर दैट फ्रेमवर्क देन ऑनवर्ड्स CPI विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉलिसी टारगेट एंकर, राइट, इंडेक्स। सेकेंडली द टारगेट विल बी, द रेंज विल बी 4 ± 2 till 2016, हाँ। But like on what basis did they actually set this limit? When they are knowing these are the difficulties within the inflation itself, so on what basis did they set that? See, the basis is basically sustained growth, right? Ultimately यही तो नुकसान हो रहा है हमें क्या हो रहा है कि for controlling, to have that in that range, particular range, we are मतलब not allowing manufacturing to grow. That is happening ना, that is happening. But उसका अपना अलग भी reasons हैं. It's not only about the liquidity, right? यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि growth नहीं हुई है,
लेकिन इफ़ यू से दैट दिस इज द ओनली रीजन व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ग्रोइंग, ये मैंने उस एंगल से बताया आपको इन्फ्लेशन वाले से, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट इट इज द रीजन दैट देयर इज लैक ऑफ मनी इन दैट मतलब लिक्विडिटी, दैट्स व्हाई ग्रोथ इज नॉट टेकिंग प्लेस. इट्स नॉट लाइक दैट ऑल्सो. देयर आर सर्टेन अदर रीजंस व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ग्रोइंग, जो हमने डिस्कस किया है आपके साथ में, राइट, कि वहाँ पे एन नंबर ऑफ इश्यूज़ है. ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस वाला इशू है. वाई एनपीएस आर राइजिंग, वही तो है वो. एनपीएस आर राइजिंग, वाई एनपीएस आर राइजिंग, देयर वाज ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, राइट. इवन जो आपका बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे दैट देयर वाज नो रेगुलेटरी फॉरबियरेंस अंटिल 2015 डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज टू बी कंटिन्यूड बाय 2011, राइट. तो इसका मतलब वो एक फैक्टर, ये आपको अपनी बात को आर्ग्यू करने का तरीका बताया मैंने आपको, राइट. इट्स नॉट लाइक दैट इट इज द लिक्विडिटी विच इज हैम्परिंग द ग्रोथ, लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट विच इज हैम्परिंग द ग्रोथ. It is also one of the angle, which is critical of this concept of inflation targeting. That's it. और क्या था इसमें कुछ 31st मनी लॉन्ड्रिंग. हाँ, वन थिंग अभी इसमें भी ये रह गया है. हाँ देखिए, एक चीज़ और, सप्लाई एक्चुअली जो देखिए सिलेबस का पार्ट है ना, उसको तो मैं लिखाऊंगा. बाकी ये सारी जो ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं इनको मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है. तो मैंने फूड प्रोसेसिंग लिखाना है आपको, ठीक है. चलिए मैं लिखा देता हूँ क्या क्या रह गया है. कहाँ तक लिखा है आप ये बताओ मेरे को. फार्म रिफॉर्म हो गया था ना, सब्सिडी वगैरह सारा मैंने निपटा दिया है. हाँ हो गया ना. इसमें ना एक टर्म ये लिख लीजिए, 237 एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. इट्स इन योर इकोनॉमिक सर्वे. The finance minister announced 1 lakh crore agricultural infrastructure fund for creation of farm gate infrastructure for farmers. For farmers, देखिए those who are appearing for pre this time, हालांकि मैंने कोशिश की है ये मतलब आपको बताने की, डिस्पाइट दैट मैं कुछ अभी इसकी मतलब थोड़ा अभी ना फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैव नॉट वर्क इंटेंसिवली ऑन दिस. मैं आपको लिस्ट आउट करके दे दूँगा, ठीक है, कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्री पॉइंट ऑफ व्यू, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है. एंड प्लीज़ दोज हु आर अपियरिंग थोड़ा सा ना बी इन टच, क्योंकि है ना आप थोड़ा ढीले रहोगे तो फिर मेरे को भी क्योंकि मेरा अभी जाके 1-2 काम और भी निपटाने, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा टच में रहिएगा. हफ्ते 10 दिन में ना अगर इफ़ आई एम नॉट इन अ पोजीशन प्लीज़ पिंग मी, ये करके देना है, देन ओनली आई विल बी मोटिवेटेड टू डू दैट, ठीक है ना. तो ये आपका काम है, मैं करके दे दूंगा लेकिन आपको, ठीक है. इवन नहीं डेली नहीं भेजना अभी 1 हफ्ते तक मत भेजना मेरे को, ठीक है, लेकिन आफ्टर दैट डू दैट, ठीक है. मैं क्योंकि मैं ना थोड़ा सा एक वो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही करता हूँ कि मैं आई यूज़ टू हैव सर्टेन क्वेश्चंस टॉपिक्स, राइट, वो मैं करता हूँ हर साल, उसमें से चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. तो वो मेरे को आप पिंग करोगे तभी मैं कर पाऊँगा उसको. अभी 10 दिन तक मत करना, उसके बाद मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है. लिखिए, दिस स्कीम इज ऑपरेशनल फ्रॉम 2021 to 2930.
It provides for medium to long term debt financing facility for investment in viable projects for post harvest management, infrastructure and community farming assets. Under the scheme, 1 lakh crore will be provided by banks and financial institutions as loans to primary agricultural credit societies, cooperative societies, FPOs, SHGs and farmers. देखिए एक तरीका और है कि कब है प्री इस बार? जून। अभी टाइम है, जैसे फेब चल रहा है ना, मार्च अप्रैल में स्टार्ट डूइंग ये टेस्ट सीरीज़। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है आप कहाँ की कर रहे हैं, आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज़ करिए। ठीक है, क्योंकि इट्स द टाइम फॉर दोज थिंग्स। क्योंकि होता क्या है ना, ये फेज़ होता है तैयारी का कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग टेस्ट सीरीज़ ना, तो आपका ना वो चीज़ें जो बिटवीन द लाइन्स चीज़ें ना वो टेस्ट सीरीज से ही क्लियर होती हैं। कि ध्यान रखिएगा, आप कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन जो एक्यूरेसी आएगी ना, दैट विल ओनली कम आफ्टर यू आर सॉल्विंग द टेस्ट सीरीज। उससे पहले आप एक्यूरेसी भूल जाइए। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द केस ऑफ पॉलिटी, आपको पता ही होगा ना, वो मे, कैन, इज़, एम, आर, वो उसका ही गेम रहता है उसमें। तो जब तक आप टेस्ट सीरीज़ नहीं करेंगे फॉर पॉलिटी, वाजीराम की पॉलिटी ठीक है, पता नहीं वो शायद ना लक्ष्मीकांत से ही बनाता है, सारा उनका लक्ष्मीकांत से ही रहता है। सो पता नहीं, अब यू आर बेटर जज फॉर दैट। ठीक है, बट मैंने उसका पॉलिटी का ठीक है उनका कंपैरेटिवली। वाजीराम की जो टेस्ट सीरीज़ है वो एक मायने में इसलिए ठीक है क्योंकि ना वो बेसिक आप की है किसी ने वाजीराम की कोई भी टेस्ट सीरीज़ की है? मतलब मैं ख़रीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली डाउनलोड मिल जाती है ना यहाँ। हाँ, बस वही करना है, कहीं ज्वाइन नहीं करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वाइनिंग, हाँ, बट दैट्स इट। आप उसको करके देखा है तो डू यू फाइंड दैट दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स? काफी हद तक ऐसे ही होता है। हाँ, कंटेम्परेरी पे कुछ नहीं होता। हाँ, सीधा लक्ष्मी, वही मैं भी वही कह रहा हूँ। दे आर डायरेक्टली टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। लाइक इकोनॉमी पे भी वो बात करेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देगा, पॉलिटी में भी वो बेसिक कॉन्सेप्ट देता है, जैसे वो घुमाता है ना। तो क्योंकि क्या है ना, एक चीज़ और है, व्हेन यू आर डूइंग द टेस्ट सीरीज़, नॉर्मली टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है कि जैसे विज़न की आप देखो ना, वो बहुत हाई फाई रहती है उसकी, बहुत ज़्यादा हाई फाई। ठीक है, उसमें क्या है ना, आपके कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राई टू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स। और अभी जो यूपीएससी पूछ रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा बात कर रहा है। अब तो ना उनका वो बैक टू वेदास वाला चल रहा है कि वो ना आपको वो 4-5 ऑप्शंस देगा, तो उसमें ना काम करने के लिए बोल रहा है वो आपको। तो जब तक इफ़ यू आर नॉट हैविंग द बिल्कुल क्लियर आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट, इट विल ट्रबल यू। तो इसलिए बेहतर ये है वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स, राइट, ढंग से उसी पे काम करिए। पर टेस्ट सीरीज़ करिए, वाजीराम की हो जाती है, उसके बाद फिर जितना टेस्ट सीरीज लगाएंगे इट विल बी बेनिफिशियल। एक्यूरेसी वहीं से आएगी आपकी। अदरवाइज़ आप सोचेंगे बुक्स पढ़ के एक्यूरेट टेस्ट, नो, क्योंकि लोग ना गलती करते हैं, वो टेस्ट सीरीज लगाते नहीं हैं एंड तक। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। हाँ, लिखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिखिए अब।
these industries processes the post harvest of the farmers, post harvest of the farmers, and helps to increase the shelf life of the agricultural products and retain the nutritious value to the possible maximum, or to the maximum possible. It is significance in the sense that it provides vital linkages between two pillars of our economy, that is industry and agriculture. Or removing the inefficiencies of supply chain management and removing the inefficiencies of supply chain management and existing agricultural practices. This is the major problem before the policy makers, as India is facing persistent inflation in food. At present, farmers are struggling for increasing their incomes because the productivity has saturated on account of the existing agricultural practices like monocropping. This industry will promote the diversification of agriculture. ब्रैकेट में क्रॉपिंग पैटर्न. This diversification will result in the improvement of soil fertility. And increase in productivity. Which eventually
result in more income to the farmers. More income to the farmers. Promotion of these industries in rural areas will promote the development of backward regions because these industries will be set up near the rural hinterlands. Hinterlands. Hinterlands means rural, right? From the consumer's point of view, FPI will provide alternative food choices when the family structure is transitioning from joint to nuclear families and with the rise in incomes of the people, FPI can be better solution for the emerging needs, for their emerging needs. People are moving from cereal centric to nutrient centric. Cereal centric to nutrient centric diets. ब्रैकेट में लिखिए प्रोटीन रिच डाइट. And hence only FPI can provide solution for this. From the government point of view, food inflation has always been very high. And this inflation is actually because of supply side mismanagement. More specifically, it is in the perishable agricultural products
like fruits and vegetables. Fruits and vegetables. If these agri products are processed and provided to the consumers in off season, it will drastically reduce the food inflation. If the government promotes this industry, then its dependence upon exports will be reduced, resulting into upon export लिखा है, import लिखा है, imports will be reduced, resulting into reduction of imports, reduction of import bill, and eventually reduction of current account deficit. Right. एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बार करंट अकाउंट डेफिसिट इज पॉजिटिव, राइट, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, तो कहीं भी ब्लंडर मत करके आइएगा. नेक्स्ट लिखिए, हाँ नहीं हो जाता है, statement like current account deficit of India is always हाँ ये इस टाइप की चीज़ें यूपीएससी इज गिविंग, राइट. नेक्स्ट लिखिए, चैलेंजेस ऑफ एफपीआईज. This industry is facing the supply side challenges. Because of state APMC acts. There is no possibility of contact farming, despite the fact that (35% of the fruits and vegetables go wasted, but they're not available to this industry. Despite the fact that only 2% of raw material is processed. We are not having capital investment in these industries or in this industry. The industry requires
huge capital investments. And is having large gestation period. That's why people are less interested in investments. There is lack of infrastructure. Like cold storage and warehouses. Even if we are having cold storage and warehouses, 80% of them are used for storing potatoes. In India, we are having multiple number of center and state laws. But we are not having a national policy for promoting this industry. It has been observed that its supply chain management in India, starting from farm to fork, lacks professionalism. In India, there is no focused R&D. In this industry. We are not having scientific methods of food processing. And that's why our products are not competitive qualitatively at the global level as well as the local level. Though we are having Food Safety and Standards Act, FSSA, Food Safety and Standard Act, but still
we are facing issues of maintaining standards. We are not having proper laboratory to analyze the There was an article regarding this one. FSS. Like this is regarding the honey. There was. हाँ अभी आया है उसमें 80% of the samples have failed, right? But do you remember that Maggie issue? वो एक लैब कुछ बोल रहा था, एक लैब कुछ और बोल रहा था. Like that means your two labs are speaking different stories. So whom to rely? Right. And secondly, you can also put this. See, ये जो इस तरह के example है, what he's saying that example of honey, right? That means Dabur is Patanjali, right? They are मतलब recognized, and they are not giving us the मतलब pure things, right? If you see Patanjali, right? वो उनका पता नहीं वो कुछ भी दे रहे हैं वो. कोरोनिल उसके अलावा ना कोरोनिल तो चलो वन टाइम फॉर एग्जांपल देयर प्रोडक्ट्स लाइक घी दे आर क्लेमिंग काओ घी दैट इज 100% palm oil, right? So they are giving you at 400 rupees per kg. Can you imagine that cow ghee is available at 400 rupees per kg? That is basically palm oil, right? So Dabur, the brands, we don't know better what we are eating, and more than that, the most prominent issue is the people endorsing all these things. Like Amitabh Bachchan is endorsing each and everything. He is endorsing everything. Right? He is selling honey. He is saying everything. Right? Like people are this Bonvita. That means the children are being prompted for that. But effectively, what is happening? Right? So अभी इसके ऊपर कुछ है इनका जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर शायद कुछ आया है इनका पॉलिसी आया कि नहीं आया है? आने वाला है बात कर रहे हैं. हाँ. पहले एक्टर्स वगैरह लायबल नहीं थे, अब उन्हें लायबल They are making liable for that ना, right? See, keep track on all these things because these things, the things which are relevant to the public, UPSC usually asks all those things. And secondly, one more thing that when you are abhi kya na, what has been the trend of UPSC, like if you are going through the new editorial, तो उसमें इस तरीके का कोई बिटवीन द लाइंस कोई ऐड वगैरह आता है ना, मतलब ऐड बोले तो एक्ट या कोई पॉलिसी, प्लीज़ राइट इट डाउन. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट यूपीएससी आज के बोलते हैं ना कि वो पूछा ही नहीं यूपीएससी ने करंट में से, पता नहीं कहाँ से पूछा, वो एक्चुअली वहाँ से पूछती है. दे आर आस्किंग द एक्स फ्रॉम बिटवीन द लाइंस विच हैज बीन मेंशन इन द एडिटोरियल्स. फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू एन आर्टिकल, तो वहाँ पे FSSAI आ गया. नॉर्मली अभी कोई करंट नहीं देगा आपको, लेकिन यूपीएससी दे देगा आपको, राइट? ये आ रहा है ऐसा, इट इज़ बीइंग गोइंग ऑन. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड, प्लीज़ प्रिपेयर योर ओन नोट्स, राइट? तो करंट वाला ना आपको करंट ही कराएगा और उसको आप फोकस भी नहीं करते हो फिर, ठीक है? लिखिए नेक्स्ट. वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर लेबोरेटरी टू एनालाइज द स्टैंडर्ड्स. इन द केस ऑफ मैगी, it was observed that two reputed labs were giving two different results. The recent issue of failure of approx 80% of the samples of honey of the branded companies in itself is a challenge.
such controversies and issues demotivate the customers to rely on processed food, full stop. करेक्ट। इसमें मैंने ना दो चीज़ डिस्कस नहीं की हैं, उसको लिख लीजिए आप, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लिखिए कोडेक्स, CODEX। might be you might have gone through these terms. Codex, CODEX. It's an international agency on food standards in which all members of WHO and FAO are members. Full stop. This agency set certain standards which are decided on the scientific justification and are recognized under WTO's SPS agreements, sanitary and phytosanitary, SPS, sanitary and phytosanitary, SPS. You have to write like this, right? And more prominently you can also write anti-barrier. Right. Next is HACCP. 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 ये इस तरह की ना चीज़ें हैं, यूपीएससी कभी ना ये पूछ लेती है कि किससे रिलेटेड है, दे यूज टू आस्क। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ना, जैसे MFN हो गया, SPS हो गया, ये पूछती है यूपीएससी। सच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड कंपल्स। ये इस टाइप के जो कहीं भी आपको टर्म्स मिले, कहीं भी टर्म्स मिलते हैं ना, VGF इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार बोला है दे कैन आस्क, SPV हाँ वायबिलिटी गैप फंडिंग, स्पेशल पर्पस व्हीकल, राइट, तो बोल देगा कि उसका पर्पस क्या है, वो बोलेगा कि नहीं इट्स ओनली फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस टाइप के जो टर्म्स है ना, प्लीज़ मतलब सबको आप पढ़ लीजिएगा, और ये ईजी होते हैं। ठीक है, बस इसमें ये होता है 0-1 होता है, या तो पता है या नहीं पता है, जिनका फ़ायदा होता है। इसमें वो ट्रिक नहीं है कुछ भी, बट यू शुड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो ना बहुत आसपास घुमाता है आपको। लिखिए, हज़ार्ड एनालिसिस एंड कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट, हज़ार्ड एनालिसिस एंड कंट्रोल क्रिटिकल पॉइंट it's a management system, in which food safety is addressed through the analysis and control of biological, chemical and physical hazards. This system is recommended by Codex, underline it,
and used by it for setting standards. ठीक है. Codex is the organization, HACCP is the guideline. नेक्स्ट लिखिए. इसका अगर आप सोल्यूशन की बात करेंगे तो ना 3-4 लाइन लिख लीजिए, मैं पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ. राइट. प्रमोशन ऑफ FPI. I am just discussing the steps, right? इसमें आप लिखिए ऑपरेशन ग्रीन्स. ऑपरेशन ग्रीन्स. 100% FDI in FPI, food processing industry. 100% FDI in food processing industry. इसमें बैकएंड में जाएगा 51%, राइट. 51% इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग. मल्टी ब्रांड रिटेलिंग. Is it under the FDA point or is it? नहीं, आई एम टॉकिंग. देखिए, मैंने आपको बताया था कि मल्टी ब्रांड मीन्स अल्टीमेटली मल्टी ब्रांड. दिस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ दैट ओनली. ठीक है. वहाँ भी आएगा मल्टी ब्रांड विल ऑल्सो कंस्टिट्यूट दिस पार्ट. तो वहाँ पे ये ना 50% वहाँ पे नहीं है, फूड प्रोसेसिंग में नहीं है. रिमूव इट. इट इज़ इन दिस मल्टी ब्रांड. 50% इसमें लिखिए. क्या लिखा आपने? 100% फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. बस इतना ही लिखना उसको. अगला लिख लीजिए 51% इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग. 51% FDI in multi brand retailing, right? And out of it 50% will be for back-end development. Back-end development. It will actually promote infrastructure / capital formation in the rural areas. प्रमोशन ऑफ एक स्कीम वो भी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम. प्रमोशन ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम. एक्सटेंशन ऑफ स्कीम टॉप TOP टू टोटल. ब्रैकेट में लिखिए अदर horticultural crops than the TOP. Doesn't that come under Operation Greens? ऑपरेशन ग्रीन्स थोड़ा सा उसी का पार्ट है, वो उसका ही पार्ट है, बट आप और मोर स्पेसिफाइड कर दीजिए इसको, क्योंकि उन्होंने टॉप को बिल्कुल अलग से बोला है. राइट. अदर देन टॉप, टमाटो, ऑनियन, पोटैटो. जी GAT क्या है? Geographical indication time, like GI tagging. can we add in like in certain processing measures like rasgulla? You can use that. आप डायमेंशन बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है. GI टैगिंग से आपका इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा. ठीक है. GI टैगिंग. PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड
incentive scheme. And this agriculture infrastructure fund लिख ही लिया. Agriculture infrastructure fund. Right. We are left with जो हमारा सिलेबस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टॉक्स. सबसे पहले कल मैं वही कराऊंगा. देन वी विल डिस्कस इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे के कई सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है. जो मेन आइडिया है टुमारो वी विल डिस्कस दैट, ठीक है. स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर जो सबसे कोर होते हैं, और जो नए नए जो आइडिया जिसमें आए हैं, देखिए एक तो सिंगल आइडिया ये आया है कि आपका इनइक्वालिटी वाला, वो हमने डिस्कस कर लिया, जो न्यू आइडिया है. दूसरा आइडिया दे आर टॉकिंग अबाउट दैट सोवरेन क्रेडिट एजेंसीज. थर्ड दे आर टॉकिंग अबाउट the debt sustainability of India, right? Then they are praising India for V-shaped recovery growth, right? Then they are talking about the strategies undertaken by the government, मतलब in the phases, right? They are talking about all those steps कि हमने क्यों इतना specific phases use किया है, right? All things they are talking about that we'll discuss tomorrow, ठीक है. लेकिन कल सबसे पहले लाइफ स्टॉक किया जाएगा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिकॉज जो हमारा सिलेबस है वो नहीं छूटना है, ठीक है. थैंक यू. एनी Location upstream and downstream requirements. Location upstream, downstream requirements. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम. Okay.